अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में। तो देखिए यहां 3 कंडीशन से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एज वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया है, यहां टाइम लिखा, और वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन को प्लॉट किया है। देखिए, और इसको प्लॉट करने के बाद ये जो एक लाइन बनाई है ये टाइम एक्सिस पे, एक्सिस के ऊपर बना दी है। यहां नहीं बनाई है बल्कि इस टाइम एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बना दी है, टच करती हुई। तो इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि देखिए ये इनिशियल पॉइंट 0 है। तो बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन इज 0। बॉडी मूव कर रही है लेकिन कांस्टेंट या 0 एक्सेलरेशन है। उसमें किस तरह का एक्सेलरेशन है, 0 एक्सेलरेशन है, यानी कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है, जिसे हम कहते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और इसमें ये चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। ये बात हो गई। अब दूसरा ग्राफ देखिए, यहां पर टाइम एक्सिस और यहां पे एक्सेलरेशन एक्सिस में एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दिख रहा है और 10 सेकंड यहां पे बना हुआ है प्लॉटिंग। तो देखिए ये लाइन बनी हुई है टाइम एक्सिस के पैरेलल और पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक बात, उसी रिलेशन में इसको कंपेयर करें तो देखिए यहां पर ये एक्सेलरेशन एक्सिस है वाई एक्सिस पे और ये ओरिजिन से टाइम बनाया गया है, लेकिन अब की बार पॉजिटिव नहीं, ओरिजिन के नीचे यहां -5 लिखा हुआ है और ये लाइन बनी हुई है। व्हाट डज इट मीन? देखिए जब ये लाइन प्लस पे बनी है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी v इज ग्रेटर देन u है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम है, बॉडी है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इस सिचुएशन में ग्राफ जब माइनस की तरफ बना है तो ये रिटार्डेशन है, -5 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस 5 मीटर पर सेकंड, रिटार्डेशन है ये। तो इस समय पे v इज लेस देन u है, यानी फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जा रही है विद टाइम, और ये रिटार्डेशन का ग्राफ बन गया। ये 3 तरह के ग्राफ आपको क्लियर होने चाहिए आपके लेवल पे। अब अगर आपको इससे वेलोसिटी निकालनी है तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। यानी अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है एक सर्टेन टाइम इंटरवल में विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन और टाइम के रिलेशन में जो भी ये एरिया कवर्ड आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया आ जाएगा ना रेक्टेंगल का, तो एक्सेलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखिए ये टाइम इंटरवल था 10 और ये था एक्सेलरेशन 5, तो 10 इंटू 5 यानी कि यहां पर आ गया 50 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी चेंज, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 0 से 50 मीटर पर सेकंड तक। यहां पर फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो गई, स्क्वायर में मीटर पर सेकंड हो गई। यहां पे देखें, यहां पे रिटार्डेशन हो रहा है तो एरिया कितना आएगा, सेम 5 इंटू 10 यानी कि 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव में है। इसका मतलब हल्के हल्के वेलोसिटी 50 से वापस 0 पर आ गई, तो ये रिटार्डेशन का ग्राफ हो गया। और आप इसके एरिया कवर्ड से चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस लॉजिक का यूज करके। तो ये सब था टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ के बारे में। In this way we have completed this all graphical presentation. Thank you very much. अब हम लोग पढ़ेंगे graphical presentation of a body falling under the effect of gravity freely towards the earth. कोई बॉडी अगर जमीन की तरफ गिर रही है under the acceleration due to gravity, तो उसमें वेरियस तरीके से क्या कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसका एक डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात ये करते हैं, हमारी अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर किसी बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ दें तो वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहलाती है, और बॉडी नीचे की ओर कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आती चली जाती है। लेकिन जब बॉडी नीचे को आती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और जब बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ये लॉजिक ध्यान रखेंगे। एक बात, दूसरा अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करके यानी एरिया कवर्ड निकाल के उस जोन का हम वेलोसिटी का चेंज निकाल सकते हैं हर टाइम इंटरवल पे। तो देखिए एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, यानी ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है अंडर द g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो
एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमने प्लॉट किया है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। तो देखिए यहां एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया 0 1 2 3 4 5 सेकंड के लिए एग्जांपल लिया है, क्योंकि जी की वैल्यू 10 है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी से ये कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन फिक्स है हमारा, कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये प्लॉटिंग की गई है, तो ये देखिए लाइन इस तरह की बनेगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके सामने ये ग्राफ दिया हुआ है टाइम और जी के बीच में, तो इसकी हेल्प से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे। कैसे निकाल सकते हैं? इस एरिया की हेल्प से, एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो देखिए हम अगर ये वेलोसिटी निकालना चाहें कि हर सेकंड पे वेलोसिटी का चेंज कितना होगा, जैसा मैंने बोला था बॉडी जब ऊपर से नीचे आती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना, तो देखिए हम क्या करेंगे, वी कैन फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द ब्लॉक से। तो देखिए 1 सेकंड के लिए एरिया होगा 10 इंटू 1 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के लिए एरिया होगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये 2 सेकंड इंटू 10 2 इंटू 10 20 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के लिए होगा, ये देखिए टोटल एरिया इतना लेंगे ये पूरा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 यानी कि 30 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड के लिए एरिया लेंगे 4 इंटू 10, तो देखिए ये टोटल एरिया आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी। 5 सेकंड के लिए लेंगे 10 इंटू 5 का रिलेशन, तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। यानी कि हमने अगर आपको जी की वैल्यू दी थी और टाइम दिया था, तो हर सेकंड पे वेलोसिटी का चेंज निकाल लिया था। अब इस वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी निकाली है और टाइम कितना है इसके रिलेशन में, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, यानी कि देखिए 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50। इससे एक टाइम वेलोसिटी ग्राफ बना सकते हैं। ये वो बनाते हैं, अब इससे रिलेशन में देखिए कंक्लूजन एक से दूसरा निकल रहा है। अब देखिए जो आपके सामने टाइम और वेलोसिटी दिए हुए थे उसके रिलेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को प्लॉट किया सेकंड्स में, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को प्लॉट किया। टाइम कितना लिया 1 2 3 4 5 सेकंड, जो अभी अभी निकाला था, तो 1 2 3 4 5। वेलोसिटी कितनी ली, 1 सेकंड पे 10, 2 सेकंड पे 20, 3 सेकंड पे 30 का रिलेशन, 4 सेकंड पे 40 का रिलेशन और 5 सेकंड पे 50 का रिलेशन, और इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो देखिए ये आपके सामने आ गया टाइम वेलोसिटी ग्राफ। तो देखिए आपने कंक्लूजन कैसे निकाला, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के रिलेशन से टाइम वेलोसिटी ग्राफ बनाया। अब दूसरे लॉजिक पे आते हैं, उसके अगले लेवल पे इंटर रिलेशन में। अब हमको ये निकालना है डिस्टेंस कवर्ड कितना है। तो 1 सेकंड पे डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा बाय द बॉडी अंडर दिस वेलोसिटी, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अगर इस ट्राइंगल का एरिया टाइम वेलोसिटी से निकाल लें तो डिस्टेंस कवर्ड इन द 1 सेकंड आ जाएगा। अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें पूरे का, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड आ जाएगा। अगर इस ट्राइंगल का बड़े वाले का ये यहां 3 सेकंड तक का एरिया निकाल लें तो 30 मीटर पर सेकंड जब वेलोसिटी थी तब डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। अगर 4 सेकंड के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये ट्राइंगल का एरिया निकालें तो 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी जब, तब कितना एरिया था ये आ जाएगा। यानी कि जितना एरिया है उसके रिलेशन में कितना डिस्टेंस कवर्ड है, इन ट्राइंगल्स के एरिया को कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं। तो देखिए डिस्टेंस कितना आएगा हर सेकंड पर। तो इस टाइम वेलोसिटी ग्राफ से हमने एरिया निकाला। तो देखिए कैसे निकाला, 1 सेकंड पे फॉर 1 सेकंड इस ट्राइंगल का एरिया लेंगे ना, तो देखिए यहां पे टाइम लिख लिया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, और एरिया एनक्लोज। तो 1 सेकंड के लिए एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1 इंटू 1/1 इंटू 10 यानी 5 मीटर। तो ये एरिया होगा 5 मीटर, यानी डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 5 मीटर। 2 सेकंड के लिए देखें तो बेस इंटू हाइट इंटू 1/2, तो 2 सेकंड पे 1/2, 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 क्योंकि वेलोसिटी 20 थी, तो डिस्टेंस आ जाएगा 20 मीटर कवर्ड। 3 सेकंड के लिए देखें तो इस ट्राइंगल का एरिया लेंगे, तो देखिए 3 और ये हाइट है 30, तो 1/2 3 इंटू 30 यानी 45 मीटर आ जाएगा। अगर 4 सेकंड के लिए देखें तो इस ट्राइंगल का एरिया लेंगे, जो पूरा ये ट्राइंगल बन रहा है, तो 4 और 40 के रिलेशन से देखेंगे, वेलोसिटी 40 थी, तो 1/4 इंटू 40 यानी 80 मीटर आ जाएगा। और अगर 5 के रिस्पेक्ट में देखें तो पूरे ट्राइंगल का एरिया लेंगे ये, तो 5 इंटू 50/2 यानी कि 125 मीटर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं फर्क यहां पे क्या आया, हर बार डिस्टेंस कवर्ड अलग अलग आ रहा है। तो अब हम एक काम और कर सकते हैं अगले लेवल पे, इस टाइम और इस डिस्टेंस के रिलेशन में एक ग्राफ बना दें तो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए वो बनाते हैं कैसे बनेगा।
देखिए जो ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई टाइम और डिस्टेंस के रिलेशन में, इससे हमने टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाया। इसकी प्लॉटिंग करते हैं। तो देखिए टाइम एक्सिस है ये एक्स एक्सिस 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हमने पूरा ये प्लॉट कर दिया, और वाई एक्सिस पे हमने ये डिस्प्लेसमेंट लिखना है। तो हम सीधे 5 20 45 80 125 नहीं लिखेंगे, हमने लिखा 20 40 60 80 100 120 140, और इसमें इसके हिसाब से प्लॉटिंग करेंगे। तो देखिए 1 सेकंड पे 5 मीटर है तो 1 सेकंड पे 5 मीटर आ गया। 2 सेकंड पे 20 है तो देखिए 20 से हमने बनाया ये पॉइंट। 3 सेकंड पे 45 मीटर है, देखिए 40 के थोड़ा ऊपर ये बनाया। 4 सेकंड पे 80 मीटर है तो देखिए 80 मीटर से लिया, 4 सेकंड पे आया। और यहां पे 125 है 5 के रिलेशन में। तो हमारे सामने ये जो ग्राफ आया, ये आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली चेंजिंग वेलोसिटी का ग्राफ आया, क्योंकि टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में ये लगातार चेंज हो रही है, वेरिएबल वेलोसिटी का आ गया। एक बात, ये ग्राफ हमेशा ऐसा ही कंटिन्यूअसली चेंजिंग आएगा, लेकिन अगर हम स्क्वायर ऑफ द टाइम और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ बना दें, स्क्वायर ऑफ द टाइम यानी कि स्क्वायर कर दें टाइम का, तो कितना बन जाएगा? ये 1 स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, 4 स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, और 5 स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। अगर हम इस स्क्वायर ऑफ द टाइम यानी टाइम का स्क्वायर करके डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इसी डिस्प्लेसमेंट से ग्राफ बनाएं, तो आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ये उसको पढ़ लेते हैं। अब हमने क्या किया, जो हमने स्क्वायरिंग ऑफ द टाइम किया था 1 4 9 16 25, इसको एक्स एक्सिस पे लिया और इसी डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे लेके प्लॉटिंग की। तो देखिएगा एक्स एक्सिस पे टाइम लिया 0 5 10 15 20 25 यूनिफॉर्मली लिख लिया, और यहां 20 40 60 80 100 120 140 डिस्प्लेसमेंट लिख लिया। अब देखिए प्लॉटिंग पे कैसे ध्यान देंगे। 1 सेकंड पे 5 मीटर है, तो देखिए यहां पे स्टार्टिंग पे ये 1 सेकंड मैंने 1 अलग से लिख दिया है समझाने के लिए आपको। यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट है 5, तो ये पॉइंट आ गया 1 पे 5। उसके बाद 4 सेकंड पे 20 है, तो देखिए 5 के पहले थोड़ा सा 4 होगा, तो ये 4 लिया, एरो बना दिया है समझाने के लिए। और ये देखिए 20 मीटर पर सेकंड, ये 20 लिख दिया, जो कि 5 के थोड़ा ऊपर होगा, 40 के नीचे होगा। 9 सेकंड पे 45 मीटर, तो देखिए 10 के पहले थोड़ा सा नंबर 9 होगा, 9 सेकंड पे हमने ले लिया ये 45 मीटर, देखिए ये 40 के ऊपर होगा थोड़ा सा। उसके बाद 16 सेकंड पे 80 मीटर, तो देखिए 15 के थोड़ा सा आगे 16, ये 16 है, 16 पे कितना है, सीधे 80 आ रहा है ये। उसके बाद 25 सेकंड पे 125 मीटर, तो 25 सेकंड पे आए 125 मीटर ये आया। जब आप इस लाइन को बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। एंड कंक्लूजन ये आया कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम होता है, स्क्वायर ऑफ द टाइम होता है। तो आप इस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर मोशन अंडर द ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक इंटर रिलेशनशिप ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और स्क्वायर ऑफ द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन से ग्राफ को समझ लिया। थैंक यू।